इस वीडियो में मैं एल्केन के ऐसे कंपाउंड के बारे में बता रहा हूं जो कि चेन कंपाउंड तो है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांच है। तो आइए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वैसे कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं हमें इस वीडियो में पता चलने वाला है। ध्यान दीजिए, इस नोमेनक्लेचर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब इस पे आप पहला रूल लगाते हैं, पहला रूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टेड द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले सबसे लंबे चैन का चुनाव करें। तो आप जब सबसे लंबा चैन चुनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7 है। दोनों तरफ से 7 ही हो रहा है और आपने सबसे लंबा चैन चुना, यानी इधर से भी 7 है, इधर से भी 7 है। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ से 7 है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? अगर किन्हीं के पास कॉमन सेंस हो तो बताइए। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि हम चुनाव उधर से करेंगे जिधर से चैन में ज्यादा ब्रांच आ रहा है। नहीं, अगर हम सीधे जा रहे हैं तो देखिए ब्रांच की संख्या कितनी आ रही है। हम अगर इसको चैन के रूप में चुनते हैं तो ब्रांच की संख्या कितनी आ रही है? सर्वसंभव। अगर हम सीधे चैन को चुनते हैं तो ब्रांच की संख्या कितनी आ रही है? 1 ब्रांच निकला, 2 ब्रांच निकला, 3 ही ब्रांच निकला। तो ज्यादा से ज्यादा तो ब्रांच निकला नहीं। सोचिए जरा कि आप भारत सरकार के फ्यूचर में इंजीनियर हो जाए और आपको रोड पास करना है, तो आप उस तरफ से रोड पास करेंगे जिधर से ज्यादा गांव लाभान्वित हो रहा है, या 2-3 गांव जिधर से लाभान्वित हो रहा है उधर से रोड पास करेंगे जिधर से ज्यादा गांव लाभान्वित हो रहा है? हाँ, कुछ कहना था क्या आपका? चैन को क्या लिखा? चैन को लेते हैं, संभव चैन को सेलेक्ट करते हैं। लिखिए। अब देखिए, देखिए जी, 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी हुआ, लेकिन इधर से काउंटिंग किया तो कितना ब्रांच निकला? देखिए ये 1 ब्रांच निकला ना। अब देखिए इस सबको एक ही ब्रांच मानिएगा क्योंकि ये इधर से आके यही जुड़ रहा है, एक ही कनेक्शन है, तो ये 1 ब्रांच, ये दूसरा ब्रांच है, ये तीसरा ब्रांच। तो ऐसे कितना ब्रांच निकला? मात्र 3 निकला। तो सीधा वाला नहीं होगा क्योंकि सीधा वाला में 3 ही निकल रहा है ना। और इसी को जब ऐसे करते हैं, कैसे? ऐसे। अब कितना ब्रांच निकला कि 1 2 3 4 5 ब्रांच निकल रहा है। उस तरह से सेलेक्ट कर रहे थे तो कितना ब्रांच निकल रहा था? 3 ही। और ऐसे सेलेक्ट किए, हेलो, तो नंबर ऑफ ब्रांच कितना निकला? 5। क्लियर हो गए? अब रूल, अगला रूल, सेकेंड नंबर रूल, चैन का चुनाव उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच नजदीक हो। 1 2 1 2, दोनों तरफ से तो नजदीक है। 1 2, यहाँ भी दूसरे नंबर पे ब्रांच है। ये 1 2, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे ब्रांच है। तो किधर से गिनती करेंगे? अल्फाबेट यहाँ कहाँ से लागू हो रहा है? ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। अल्फाबेट नहीं लागू हो रहा है, यहाँ रूल लागू हो रहा है कि एक ही पोजीशन पे एक तरफ 1 ब्रांच और दूसरे तरफ 2 ब्रांच हो, तो 2 ब्रांच वाले की तरफ से गिनती करते हैं। लिखिए अगला रूल, यानी अगला रूल, अगर एक ही पोजीशन पर एक तरफ 2 ब्रांच
और दूसरे तरफ एक ही ब्रांच हो तो 2 ब्रांच वाले के तरफ से गिनती करते हैं। प्रजातंत्र का युग है, नहीं, जिसके साथ ज्यादा लोग हैं वही नेता है ना, वही ना आज सत्ता में है। देखिए किधर से ज्यादा संख्या है। तो गिनती इधर से करेंगे क्योंकि 1 2 दूसरे पोजीशन पे ही 2 ब्रांच है। 1 2 3 4 5 6 7 इधर से क्यों नहीं करेंगे जी? 1 2 पे एक ही ब्रांच है, इधर 2 ब्रांच है। तो प्रजातंत्र का जो है ना किसका? मेरे से इनको लगाइए। राजेश सर कौन है, जानते हैं? कोई नंबर उनका नंबर आप लोग जानते हैं? की तरफ से गिनती करते हैं। अब क्या लिखेंगे जी? इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? प्रोपाइल, नोट प्रोपाइल। अब क्या करेंगे? मिथाइल 3 है ना, 2 नंबर पे है, 6 नंबर पे है। 2 2 6 कैठो मिथाइल? 3 मिथाइल को क्या बोलेंगे? ट्राई मिथाइल। उसके बाद क्या है जी? 5 इथाइल। उसके बाद क्या है? 4 प्रोपाइल। लेकिन इतना से कुछ होने वाला नहीं है। और इसका क्या नाम है? 1 2 3 4 5 6 7 7 का क्या बोलेंगे? हेप्टेन बोलेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी है। अल्फाबेट वाले ई सबसे पहले है ना, नाम भी लिखने में अल्फाबेट का सहारा लेंगे। तो क्या लिखेंगे? पहले 5 इथाइल को लिखेंगे, 5 इथाइल। ई के बाद क्या है? पी या टी? एबीसीडी पढ़िए। पी 4 प्रोपाइल। उसके बाद क्या है? 2 to 6 2 2 6 ट्राई मिथाइल। और हेप्टेन यहाँ लिख ही दिया हूं। बोलिए समझे कि नहीं समझे? यही इसका नाम। अब जरा ध्यान दे इस पे, कुछ उसी टाइप का आ चुका है। इधर से गिनती कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। इधर से भी गिनती कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। हर तरफ से 7 आ रहा है। यानी हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लें या ऐसे सेलेक्ट कर लें या इसे हम ऐसे सेलेक्ट कर लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हर तरफ से 7 आता है। लेकिन अगर ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो एक ही ना ब्रांच है। ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो 3 ब्रांच है। तो कौन सा सिलेक्शन परफेक्ट है? सिलेक्शन ऑफ दिस डायरेक्शन आर परफेक्ट। नहीं, इस डायरेक्शन का सिलेक्शन क्या है? परफेक्ट है। क्लियर हो गया ना? ऐसा तो अभी भी आप लोग बनाए कि जिधर ज्यादा ब्रांच हो
उसी तरफ सिलेक्शन को बढ़ा देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर मामला ऐसा हो जाए इधर से एक बढ़ जाए, ध्यान दीजिएगा, अब क्या हुआ, इधर से बढ़ने पे भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। तो इधर से भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। हद तो तब होगा जब इधर से बढ़ जाएगा। अब पूरा नोमेनक्लेचर का डायरेक्शन बदल चुका है। अब सबसे लंबा चेन कौन हो चुका है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे लंबा चेन वही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही रहा। अब क्या करेंगे, वो वाला पकड़ेंगे। आया कि ना समझ में? अरे भाई, जिधर से लंबा चेन है उसी को ना पहले वैल्यू देंगे। तो अब यह नोमेनक्लेचर आपको कुछ और सिखाने जा रहा है। हम लोग इसको पकड़ेंगे। पकड़ लिए। अब तो ब्रांच में भी ब्रांच है जी, बातचीत ना करें प्लीज। अब तो ब्रांच में भी ब्रांच है, कोई दिक्कत? तो यह है बाप, ये उसका बेटा और उसके बेटा को भी 2 बेटा। मामला अब दादाजी का आ चुका है। नहीं समझे? अगर इस तरह का नोमेनक्लेचर हो जिसमें मेन चैन के बाद एक और चैन ब्रांच हो और उस ब्रांच में भी छोटे छोटे ब्रांच निकले हो, यानी बाप बेटा पोता, इस स्थिति में क्या करेंगे देखिए। इसके बेटा को इसके बाप में यहां मिलेगा जगह। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसके लिए ये फाइट हो गया। किधरों से गिनती कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए, ये तो हिस्सा ले लिया अपने बाप में, अब ये भी लेगा ना। सुनिए ना, कुछ लोग, आप लोग का ये लोग मुंह नहीं बचेगी, यही देखिए प्लीज। माइंड सेट को बदलिए प्लीज। अब इसमें गिनती किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3। क्लियर है? इसमें 5 पे गिनती कर लिया, इधर 1 2 3। अब कैसे नाम लिखेंगे? नहीं, 5 डाल दिए। 5 पोजीशन पे ये है, ब्रैकेट मारिए। इसका क्या नाम है जी? मिथाइल। मिथाइल तो क्या लिखेंगे? 5 1 2 डाइमिथाइल लिख दिए। इसका नाम क्या है? प्रोपाइल। प्रोपाइल। इसके बाप का नाम क्या है? दादाजी का नाम क्या है? नोनेन। यानी ब्रैकेट डाल करके ऐसे लिखेंगे 5 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल और दादाजी का नाम नोनेन। बोलिए, समझे कि नहीं समझे? नहीं बुझाया? नहीं, एकदम माथा के ऊपर चला गया।